बाटे कौन तेरा दुख सूरज चंदा दूर बसे सूरज चंदा दूर बसे बूढ़ी माँ है अकेली गंगा मैया बात बुला रे गंगा मैया बात बुला ले मैं तो चली तेरे खाते कौन मेरा दुख बाटे स्वामी जी प्रिय, आज मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। क्या खुशखबरी? हाँ। कौन सी खुशखबरी है, बोलो। बात यह है कि कहने में तो शर्म आती है। अरे प्रिय, मुझसे क्यों शर्म कर रही है? मुझसे नहीं बताओगी तो फिर किससे बताओगी? बात यह है कि मैं आपकी एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? माँ? क्या हुआ स्वामी जी? माँ का नाम लेते हुए इतना चीख क्यों उठे? प्रिय, आज मेरी माँ को 6 महीना हो गई छोड़े हुए, अभी तक माँ से दीदार नहीं हुआ। आओ हम सबसे पहले चलते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलिए, मैं इसी वक्त आपके साथ आपके मित्रों चलूंगी। मेरे साथ चलिए। अरे कोने दिशा में लेके चला रे बच्चों, दिशा में लेके चला रे बच्चों। टगेरी टगेरी सुहानी सी डगारे, जरा देखनी दे का सीमा खत्म होता है। अब इसके बाद अपने वतन हम चलते हैं। इसके बाद आइए यहीं से अपना कंचनपुर का सीमा लगता है। अब और पहली बार हम निकले हैं घर से,
इस राह से गुजरने वाला तू कौन है जो बेखौफ होकर इस राह से गुजर रहा है? तूने मेरा खौफ नहीं खाया। और याद रख, इस राह से वही गुजरता है जिसे मैं चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन जो इस मेरी राह को रोकने वाले हैं। पीथर का खूंखार डाकू रतन। क्या डाकू रतन सिंह? लेकिन आज तक यहाँ कोई डाकू रतन सिंह नहीं था और तुम यहाँ कैसे आ गए? वक्त इंसान को सब कुछ बना देता है। ओ, अरे बाप रे बाप, ये 9 लाखा हार। और 9 लाखा हार जो है गले में पड़ा, और जल्द से जल्द कर दे तुम मुझको अता। मुझको अता, मुझको अता, मुझको अता। जल्द से जल्द कर दे तुम मुझको अता। दोनों पढ़ना नहीं, बिन मेरे हुक्म के दोनों पढ़ना नहीं। और लाश का फिर न तेरे भाई लगेगा पता। लगेगा पता, लगेगा पता, लगेगा पता, लगेगा पता। लाश का फिर न तेरे लगेगा पता, फिर न तेरे लगेगा पता। अगर जान प्यारी है तो ये 9 लाखा हार उतार कर मेरे हवाले कर दे। और कौन हो तुम यहाँ आ गए? कौन हो तुम यहाँ आ गए? कौन हो तुम यहाँ गए किस लिए? और तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। तेरी धमकी से मैं डरने वाला हार का नाम जुबा पे या बुलाना नहीं। वो किसी छत्री से है तेरा पाला। और बच्चे अगर हार तो याद रख,
तम दोनों की जान जाएगी। अरे ठाकुर रतन सिंह, इस हार केवल में बेशक मेरी जान चली जाए, लेकिन जब तक ये सांसें चलती रहेगी तब तक ये हार तुझे कभी नहीं मिलेगा। ओ, ये बता कि तेरी कौन है? ये मेरी मंगेतर है। याद रख, 3 की गिनती गिनूंगा। 1 2 3 नंबर आने पर मेरे रिवाल्वर की गोली तेरे सीने पर होगी। अगर हार ना मिला तो 3 नंबर आने पर तेरी जान चली जाएगी। नंबर 1, नंबर 2। ठहरिए सरदार जी, आप छोटे से हार के लिए मेरे पति की जान लेना चाहते हैं? अरे हार की क्या बात है, मैं अपने पति के लिए तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं स्वामी जी, अगर आप जीवित रहेंगे इन संसार में तो इस तरह तो हजारों हार बनवा सकती हूँ, लेकिन आपको अपने से दूर नहीं रह सकती। अपने पति की जान बचाने के लिए अपने गले का 9 लखा हार उतार कर मेरे हवाले कर दिया। तेरी जान तो बच गई, लेकिन ये नहीं बचेगा। इसने मेरे हुक्म को ठुकराया है, मेरे हुक्म का उल्लंघन किया। मेरे हुक्म को ठुकराने वाला वो इस धरती पे जिंदा नहीं रहा। वाह वाह राजू वाह। क्या राजू? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ कि मैं राजू हूँ? कैसे मालूम हुआ? कौन है आप? राजू नाम ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। हो राजू मैं जानू तुझे, राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम ना मुझे जाने हो। राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम ना मुझे जाने हो। और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से भाई इस तरफ को आए हो। बड़ी मुश्किल से आए हो, आए हो। बड़ी मुश्किल से भाई इस तरफ को आए हो। कंचनपुरी किसी विधवा माँ के बेटे हो। वतन कंचनपुरी किसी विधवा माँ के बेटे हो। और गैर के वास्ते तुम सर कटाने आए हो। तुम
लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी बात कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा। और समझ में आता नहीं, भेज दिए सारा सारा। समझ में आता नहीं, भेज दिए सारा है। और बने हमदर्द की लाज कुछ कराया कराया। चोर डाको सदा धोखे ही वार करे। चोर डाको सदा धोखे ही वार करे। और कल का विश्वास नहीं, तुम पे दिल हमारा हमारा। राजू, तुझे हम पर विश्वास नहीं। नहीं, चोरों डाकुओं पे कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमेशा धोखे से वार करते हैं। राजू, मैं वो इंसान नहीं हूं, वो इंसान नहीं हूं। याद कर, तू मेरा छोटा भाई है और ये तेरी पत्नी मेरी बहू है। क्या मैं आपका भाई छोटा और ये मेरी मंगेतर आपकी बहू? लेकिन बहू का मतलब जानते हो क्या होता है? बेशक क्या होता है? बेटी के बराबर। बहू ये लो। मैं तो केवल परीक्षा लिया था, तू परीक्षा में सफल हुई। राजू, शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। पहचान राजू कि मैं कौन हूं। राजू, 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 तेरा एक नजर मुझ पर डाल। मैं क्या था और आज क्या हो गया? तेरे नाग लोग आने के बाद वही बदला शंकर सिंह मुझसे चुकाया। हमें जेल हो गई थी और जब जेल से बाहर आया तो सबसे पहले तेरी खोज में निकल पड़ा। ये बता कि तूने शादी रचा ली और जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हुआ या नहीं? भैया, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा करके आया हूँ भैया। क्या समुद्र जाति की तस्वीर तुझे मिल गई? भैया, समुद्र जाति की तस्वीर ही नहीं बल्कि साथ साथ समुद्र जाति को भी लेकर आया। वो घाट कहाँ है? भैया, कोई और नहीं, ये वही लड़की है भैया। क्या ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर के लिए गया था? राजू, तूने एक इतिहास बना दिया कि इंसान के अंदर वो शक्ति होती है कि अगर चाहे ले तो आसमां को जमीन पर उतार सकता है। नागलोक की लड़की मृत्यलोक में पहुंचा दिया। तूने
ऐसा करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बहू घबराओ नहीं, तुम मुझ पर शक मत करना। तुम मेरी बहू हो और ये मेरा छोटा भाई है। क्या मुसीबत मुझ पर पड़ी मैं जानता हूं, दूसरा कौन जाने। राजू, आज तक तेरे आने के बाद तेरी माँ का दीदार नहीं हुआ। तेरी माँ किस हाल में हो हमें कुछ नहीं है पता। और सबसे पहले राजू अड्डे पर चल रहे हैं। अड्डे पर अपने साथियों से मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं साथ लेकर बूढ़ी माँ से मिलाऊंगा और फिर उसके बाद शंकर सिंह को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। ऐसी मौत दूंगा। आओ मेरे सरदार जी एक राजू नाम के लड़के को खोज करने गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। देखते हैं 2-3 दिन नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे खोजने। क्यों नहीं दोस्त? आने का वक्त। साथियों, ये बताओ कंचनपुर रियासत का समाचार क्या है? सरदार जी, कंचनपुर रियासत का बहुत बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? क्यों नहीं सरदार जी? यानी वो शंकर सिंह, मंत्री शंकर जी बहुत अत्याचार कर रहा है। ठीक है, अब उसका अंत होने वाला है। जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है और तभी ये आभास हो जाता है जब इसकी मौत बिल्कुल करीब है। अब देर करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले मैं जिस काम के लिए गया था वो काम में कामयाब हो गया। बहुत अच्छी ये वही राजू है जिसकी तलाश में गया था और ये सही सलामत नागलोक से मृतलोक आ गया है। बहुत अच्छी बात है। और सब लोग चलो, मैं झोपड़ी चल रहा हूँ, राजू की माँ से मुलाकात करूंगा। चलिए। वो शंकर का नाम निशान दुनिया पे आओ। मेरा बेटा राजू अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। भगवान मैं क्या करूं? माता जी प्रणाम। खुश रहो माँ
ये आपकी आंखों में क्या हुआ माँ? मेरे जाने के बाद क्या हुआ माँ? मैं आपका बेटा राजू हूँ माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा क्या हुआ माँ? माँ बोलो माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बोलो माँ, क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में क्या हुआ? बेटा इस बात को मत पूछ मेरे लाल। क्यों माँ? कि क्या हुआ, एक दिन की बात है। महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला भागते हुए मेरी झोपड़ी में आई और उसने कहा, मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बेटा मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में छुपा दी और कुछ देर बाद वो कमीना शंकर सिंह पीछे पीछे आ पहुंचा। उसने कहा कि माँ यहाँ महाराज की बेटी तो नहीं आई। बेटा उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोली कि यहाँ कोई नहीं आया और कुछ देर बाद उस कमीने के पीछे वो सिपाही आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। ये बात राजकुमारी सुनकर झोपड़ी से बाहर निकल आई। बस उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। स्वामी जी इतना बड़ा अत्याचार। परेशान मत होइए, आप मेरी बहन मोहिनी को बुलाएं। अगर मेरी बहन मोहिनी आ जाएगी तो माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी। बुलाओ मेरी बहन को। या भगवान, ये क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। दीदी क्या बात है दीदी, आप लोग रो क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई है? बोलिए ना। अरे पगली, क्या हुआ बताओ ना। बहन जानना चाहती तो सुन। बताइए बहन। पैया पड़ती घूमे छोटी बगना तेरे, काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए। डाल दो सासू माँ की आंखों में रोशनी, मेरे साजन की खुशियाँ सजा दीजिए। मेरी माँ को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर तू चाहे तो मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाए, मेरे बहन साजन की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। घबराइए नहीं दीदी। है कहाँ पे अंगूठी मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उसी से ही बन जाएगा। झट रगड़ कर उसे आँख में दूं लगा, बल्ब जो रोशनी का वो जल जाएगा।
मुझे दीजिए। आप लोग घबराइए नहीं, माँ जी की आंखें अभी ठीक कर देती हूँ मैं। माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी, घबराइए नहीं। बेटा राजू, ये लड़की कौन है बेटा? माँ आपकी बहू है माँ। क्या मेरी? लेकिन बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी आंखें ठीक की? ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? इसमें एहसान की क्या बात है? मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ, मैं कोई और नहीं, आपके बहू की छोटी बहन हूँ मैं। क्या मेरी बहू की छोटी बहन? हाँ माँ जी, मैं धन्य हो गई आपकी दीदार करके। माँ, दीदी और जीजा जी, अब मुझे रुखसत कीजिए, मैं अब जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, चाहो चाहो भी रहो, खुशहाल रहो। लेकिन बेटा तुम कौन हो? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा? माता जी, आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा, कौन हो मेरे लाल? माता जी, पहचानो कि मैं कौन हूँ। बेटा शंभू सिंह तुम नहीं, नहीं तुम शंभू सिंह नहीं हो सकते हो। अगर तुम शंभू सिंह हो तो तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जिस्म में मैं कैसा लिबास देख रही हूँ बेटा, कुछ समझ में नहीं। माता जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन बेटा क्यों दूर हो गई, कैसे दूर हो गई? ये सब मंत्री शंकर सिंह की देन है, जो आज काली वर्दी पहनकर बीघा की खाक छान रहा। बेटा उस कबीले की बात मत करो मेरे लाल। तुम लोगों के चले जाने के बाद उस कमीने ने तो हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। वो गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से खेलता है। बेटा इतना उपकार तुमने मेरे साथ किया है, एक उपकार और कर दो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बोलिए माँ। बेटा महाराज की बेटी चंचला को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया, उसके साथ शादी करने के लिए। बेटा जाकर उस बेचारी की इज्जत को बचा लो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। उस शंकर सिंह की क्या औकात है कि वो जबरदस्ती शहजादी के साथ शादी रचाए। और माता जी, आप हमेशा जानती होंगी कि छिछोड़े की औकात कम होती है, जिंदगी कम होती है। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल कम होती जा रही है। अगर वो इसी तरह अत्याचार करता रहा
तो अपनी आंखों से देख लेना कि आगे चलकर नजारा क्या होता है। अगर वो संभल गया तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, नहीं उसकी आयु घट जाएगी। बेटा जाओ, राजू, देर मत करो मेरे लाल। तुम माँ को झोपड़ी में छोड़ दो और बहू को लेकर बेहिचक मेरे साथ हवेली पहुंचो। आज शंकर सिंह का अंत होगा। अंत ही नहीं, आज उसकी अर्थी उठेगी और वो साथ साथ वो उसका खुशामती कुत्ता जो जेल के अंदर हमें मालिश करवाया, चंपी करवाया, ऐसी चंपी करूंगा, ऐसी चंपी करूंगा कि ना रहेगा उसका सर, ना रहेगा वो सारा कमियां। आओ मेरे सिवाही देखिए, आज बहुत खुशी का दिन आ गया।